शांति। मैं समझती हूँ ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है भट्ठी का रंग चढ़ता जाता है। हम पर भी वो रंग चढ़ रहा है ना? या नहीं चढ़ रहा है? चढ़ रहा है ना? एक से एक बाबा के विशेष बच्चे हम पर रंग चढ़ाने के लिए अपना सहयोग देते। इस कड़ी में हमारे पास अभी भी बाबा के विशेष रतन डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे बीच हैं। आपकी विशेषताएं तो भाई साहब 29 वर्षों से ज्ञान में है। लगभग 20 साल से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पर भी वैसे मालूम ही होगा आप सबको भाई साहब कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। ट्रॉमा नीचे शांतिवन की जिम्मेवारी भी आपके पास है। विभिन्न प्रकार की आप नीचे भी सेवाएं देते रहते हैं। हार्ट से रिलेटेड बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। कई बार बाबा भी मुरली में याद करता, आपने सुना भी होगा, दिल वालों का ग्रुप आया है। तो उनको सहयोग देना, दिल वालों के दिल मजबूत करना, उनको जीवन देना, ये बड़ी बात होती है ना, जीवन देना। बोले बाबा बैठा है लेकिन फिर भी तो आज हमें भी अनुभव से आप बताएंगे कर्मातीत अवस्था किसे कहते हैं, उसका अभ्यास भी कराएंगे। बाबा कई बार कहते हैं अंतिम स्थिति कर्मातीत अवस्था, कर्म बंधनों से मुक्त। तो वो अवस्था किसे कहते हैं, क्या अभ्यास करें और उसके प्रयोग आप कराएंगे। तो अच्छे अच्छे अनुभवों के लिए तैयार है ना सब? बहुत अलर्ट होकर के सुनना ताकि अभ्यास में हम उतर सके। तो भाई सबका फिर एक बार पुनः स्वागत है। ओम शांति। पिछले कुछ समय से हम बाबा की मुरली में सुनते आ रहे हैं कि कर्मातीत स्थिति हमारी अंतिम स्थिति होगी ना। कैसे हम कर्मातीत बनेंगे और कर्मातीत अवस्था के क्या लक्षण होंगे, तो वो स्थिति कैसे आएगी और उसमें हमें क्या अनुभव हो रहे होंगे। तो आज उसी बात पर हम डिस्कस करेंगे, उसी पर रूहान करेंगे कि तो एक बार अपनी थोड़ी देर के लगभग समझो 45 मिनट के लिए, बाद में योग का अभ्यास करेंगे, किंतु 45 मिनट के लिए अपने मन बुद्धि में सिर्फ बाबा को भर लें, है ना। सिर्फ बाबा और बाबा, बाबा के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए 1 मिनट फिर साइलेंस में चले जाओ। एकदम बुद्धि में बाबा और मन में बाबा, एकदम बाबा में बुद्धि को एकाग्र कर ले। मैं एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु आत्मा और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, कंबाइंड बाप दादा, और वो 7 गुणों के सागर हैं और मुझ में 7 एनर्जी आ रही है और मुझसे सारे रोम रोम में जाकर के मेरे शरीर के बाहर इकट्ठी होती जा रही। ऐसा सभी अनुभव करें। ओम शांति। कर्मातीत स्थिति के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि बाबा ने, शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आए तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने आके, हम मनुष्य थे ना, तो मनुष्य से क्या बनाया, ब्राह्मण बनाया। कहते हैं शूद्र से ब्राह्मण बनाया और उसके बाद अपनी गोद में बिठा के ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा लिया। और बिठा के फिर क्या कर रहा है बाबा, क्या कर रहा है, अपनी गोद में बिठा के राजयोग सिखा रहा है। राजयोग कैसे सिखा रहा है, छोटे बच्चे हैं ना हम, तो गोद में बिठा के सिखाएगा ना।
और बहुत सहज तरीके से सिखा रहा है। तो आज उसी बात पर हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले तो देखो, कल दादी जानकी से ऐसे बात हुई थी, तो दादी जी ने कहा कि हम मनुष्य जात के नहीं हैं। अभी हम कौन नहीं है? अभी हम मनुष्य नहीं है, मनुष्य जाति के नहीं है। अभी हम सब कौन बन गए? ईश्वरीय संतान बन गए। ब्राह्मण माना ही ईश्वर की संतान, ब्राह्मण माना ईश्वर की संतान। मनुष्य माना मन के वश में। मनुष्य शब्द कहां से आया? मनुष्य, मन प्लस उष्य, इसका मतलब है मन के वश में। जो आत्मा मन के वश में है वो क्या कहलाती है? मनुष्य। जब हम सत्युग त्रेता में थे तो हम क्या थे? देवी देवता थे। किंतु जब द्वापर युग में गिरे, द्वापर की बिगनी में जब आत्मा की शक्ति कम हो गई तो हम क्या बन गए? देवी देवता नहीं कहलाने लगे। फिर हम देव, क्योंकि हमारे अंदर पतित बन गए तो हमें क्या बन गए? मनुष्य, क्योंकि मन का राज्य हो गया। आत्मा मन के वश में हो गई। पहले स्वराज्य अधिकारी, स्व माने आत्मा। आत्मा का राज्य था मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर और पांचों कर्मेंद्रियों पर, आंख पर, नाक पर, कान पर, मुख पर, त्वचा पर, हाथ पैरों सभी, और पांचों अंगों, हमारे 8 अंगों पर आत्मा का राज्य था। राज्य कब होता है? राज्य कब होता है? आप राज्य कब करते हैं? जब आपके पास इतना धन हो कि आप उनको दे सको, है ना? नहीं तो आत्मा के पास 7 गुण इतने भरपूर थे, आत्मा इतनी भरपूर थी 7 गुणों में। सतो प्रधान माना, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर, है ना? तो जब सतो प्रधान आत्मा थी, अर्थात आत्मा 7 गुणों में भरपूर थी, सत्युग के शुरू में जब हम परमधाम से आए तो आत्मा पे इतनी 7 गुण इतने भरपूर थे कि मन को भी भरपूर करती थी, मन का भी पालना करती थी, बुद्धि का भी पालना करती थी, संस्कारों के भी, संस्कार भी सतो प्रधान थे। और पांचों कर्मेंद्रियां, आंखें कैसी थी हमारी? आंखों में भी 7 गुण भरे हुए थे, है ना? पवित्रता भरी हुई थी। कानों में भी क्या सुनाई देता था? मुख से क्या निकलता था? तो क्या कहते थे हम? कमल नयन, कमल करण, कमल मुख, है ना? कमल हस्त, कमल पैर, है ना? तो इतना न्यारे प्यारे, इतने भरपूर थे हम कि सारे 7 हमारे 8 अंग भी भरपूर थे। नहीं? चलिए, ट्रैफिक कंट्रोल। तो हम शांति, जैसे हम बात कर रहे थे कि आत्मा 7 गुणों से भरपूर थी, तो हमारी तीनों सूक्ष्म शक्तियां आत्मा के 7 गुणों से भरपूर थी, और साथ साथ 5 अंग, 5 कर्मेंद्रियां, 8 अंग। आत्मा का राज्य था सब पर। तो जैसे से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती गई, सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। आत्मा की, जैसे आप मोबाइल की बैटरी नहीं चार्ज, अगर ना भी यूज करो तो क्या होता है? डिस्चार्ज होती जाती है ना, और जितनी बार यूज करो उतना अधिक डिस्चार्ज होती जाती है ना। हालांकि हमने कोई विकर्म नहीं किया, हम अक्रम कर रहे थे, प्रलब्ध ले रहे थे, तो भी आत्मा की बैटरी तो समय के साथ डिस्चार्ज हुई। और डिस्चार्ज होने के बाद जब द्वापर युग आया तो आत्मा की बैटरी आधी डिस्चार्ज हो चुकी थी। आधा समय बीत गया ना, तो आधी डिस्चार्ज हो गई। तो क्या हुआ? अभी जैसे ही आत्मा की बैटरी 49% हुई तो 51% कौन हो गया? एनर्जी कहां चली गई? मन के पास चली गई। तो आत्मा की ताकत रह गई 49%, और मन की एनर्जी कितनी हो गई? 51%। बुद्धि और आत्मा लिए लगभग आसपास है, बिल्कुल आत्मा के साथ ही बुद्धि है, इंटेलेक्ट, है ना? और मन जो सारे शरीर में फैला हुआ है, सूक्ष्म शरीर, उस पर थोड़ा हम गहराई से बाद में चिंतन करेंगे। तो फिर अब मन का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रियों से था, आंख से, नाक से, मुख से, कानों से और पूरी हाथ पैर त्वचा से। तो सारे विश्व से कनेक्टेड था। तो अब मन राजा बन गया। तो राजा बनने के बाद क्या हुआ? मन ने सारी इंफॉर्मेशन बाहर की लेनी शुरू की, 5 तत्वों की, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। सबसे पहले उसके सामने क्या आया? इन 5 तत्वों का बना हुआ देह सामने थी, है ना? अपनी देह थी, दूसरों की देह थी, है ना? तो सबसे पहले उसको देखा, है ना? उसमें बुद्धि गई। सत्युग त्रेता में देह में बुद्धि नहीं जाती थी। इतना बड़ा आभामंडल होता था आपस में, नर और नारी दोनों का, कि देह दिखाई नहीं देती थी, सिर्फ गुणों में व्यवहार था। सत्युग में कैसा व्यवहार था? गुणों का व्यवहार था। देह के बारे में सोचना नहीं, देखना नहीं, है ना?
दिखाई नहीं देती थी। जैसे किसी का रूप बहुत चमकदार होता तो क्या होता है, या सपोज अभी अब्दुल कलाम जी हैं, है ना, बहुत बहुत वो है क्या, पर्सनैलिटी वाले हैं क्या, बहुत मोटे ताजे हैं क्या, मसल्स हैं क्या उनकी, सिक्स पैक है क्या उनका, कुछ भी नहीं, वो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं ना, किंतु उनकी पर्सनैलिटी, उनका गुणों, उनके अंदर जो गुण है ना, दादी जानकी जी हैं हमारे पास, है ना, तो उनके शरीर को थोड़ा देखते हैं हम, उनके गुणों में, उनके अंदर जो गुण है, गुणों में व्यवहार करते हैं ना, राइट। प्रधानमंत्री है जैसे प्रेसिडेंट, है ना, ये जो भी बड़ा बनता है, जिसकी महिमा होती है, उसके शक्ल शरीर को देख के तो व्यवहार नहीं करते ना हम, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, है ना, नाटा कद का हो, है ना, उसका गुणों में व्यवहार करते हैं ना, राइट। तो हमारी बुद्धि सत्युग में जरा भी देह की तरफ नहीं जाती थी, नजर देह की तरफ नहीं जाती थी। जैसे ही अब एनर्जी कम हुई, आपको पता है ना, कोई आजकल इंडस्ट्री में भी क्या होता है, जिसके 51% शेयर होते हैं वो क्या बन जाता है, वो एमडी बन जाता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर वो बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही बनता है ना, तो वो मालिक बन जाता है कंपनी का। जिसके कम शेयर होते हैं उनको उसके सामने बैठना पड़ता है ना, फिर ट्रस्टीज भी अपनी मर्जी से रखता है। तो ऐसे ही जैसे 51% बने, तो उसने अब क्या बन गया, डायरेक्टर कौन बन गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मन बन गया ना, मन बन गया तो मन ने क्या डायरेक्ट नए कौन से रख लिए मिनिस्टर्स, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, तो इनके द्वारा वो इंफॉर्मेशन लेता था, इनके दिन की सुनता था, ये खाना है, ये देखना है, ये सुनना है ना, ये करना है, राइट। तो मुझे ये चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, है ना। तो फिर वो अंदर सारी, अभी ये सारी इंफॉर्मेशन अंदर जाने लगी, दिल में, बुद्धि में जाने लगी, राइट। तो इस तरह से होते होते मन जो राजा बनता गया। तो मन के अंदर अब क्या हुआ कि मन जो है आत्मा की शक्ति से काम नहीं कर रहा था, प्रकृति की शक्ति से काम करने लगा। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शक्ति शुरू में लेता था, आत्मा से भी लेता था, किंतु धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो गया पूरा, टोटली, मतलब क्या हो गया, अपने आप को उसने राजा डिक्लेयर कर दिया, राइट, है ना, कि मुझे आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं, आत्मा मेरे वश में, आत्मा वश में हो गई, आत्मा स्वतंत्र हो गई, है ना, अंदर है ना आत्मा, तो स्वतंत्र हो गई आत्मा। जैसे कब्र दाखिल हो गई, कब्र दाखिल माना देह भान इतना आ गया, 5 तत्वों का भान इतना, देह के देह भान, देह के संबंधों का भान, देह के स्वभाव का भान। देह का स्वभाव क्या है, ये 5 विकार देह का स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो है हमारा स्वभाव, देह का स्वभाव, ये ऐसे अंदर जरूर अंदर बैठ गया, हमारी कॉन्शियसनेस में चला गया कि काम विकार बहुत जरूरी है, नेचुरल, जैसे काम विकार नेचुरल है, इसको समाज ने बुरा नहीं माना, फिर नेचुरल जैसे जरूरी है, बच्चों की शादी करना जरूरी है, बच्चे कुंवारे नहीं रहे, है ना, मतलब ये जरूरी हो गया। और विकार को एक जैसे एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी मान लिया गया, ठीक है। क्रोध जरूरी है दुनिया में चलने के लिए, लोभ जरूरी है, नेचर, मतलब इंसान की नेचर ही है, लोभ है, इंसान की नहीं, देह की नेचर, देहभान की नेचर है ना। तो मोह, अहंकार, ये 5 देहभान के स्वभाव हैं, स्वभाव नेचर। और कुछ आदतें भी हैं देहभान की, कौन कौन सी, आलस, देहभान का मतलब ही आलस है। जैसे अपने को देह समझे, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कमर दुख रही, चलो जाके देखते, पीछे जाके बैठ जाते हैं, कोना मौका लगेगा, जाके थोड़ी देर सो जाते हैं। रात को भी नींद कम आई थी, है ना, देहभान आते ही, है ना, क्या होगा, आलस आएगा, नहीं आगे नहीं बैठते, आगे को देखेंगे, पीछे बैठ के थोड़ी देर सुस्ता भी लेंगे, है ना। आलस मतलब देहभान की नेचर ही आलस है, अलबेलापन, केयरलेस, छोड़ो ना, रोज सुनते हैं क्लासेस, रोज मुरली सुनते हैं, है ना, आज छोड़ देते हैं, है ना, डिवाइस घर में ही पढ़ लेंगे, है ना, अलबेलापन, है ना, दूसरों में दोष निकालना, बदला लेने की भावना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय लगना, डर लगना, ये भी देहभान का संस्कार, आदत है। संस्कार माना आदत, क्योंकि हम जब से देहभान आया तब से शुरू कर दिया हमने, और अभी आदत बन चुकी है, ठीक है। जल्दी प्रेशर में रहना और ईर्ष्या द्वेष करना, तो ये जो है अंदर कॉन्शियसनेस घुस गया, अंदर बहुत गहराई से चला गया, है ना। और फिर देह के पदार्थ क्या है, ये खाने पीने की वस्तुएं, घर, कार, स्कूटर, पैसे, है ना, ये सब देह के पदार्थ है ना। तो इनमें चला गया, मतलब बुद्धि इनमें चली गई, ये हमारी कॉन्शियसनेस में घुस गए। अब देखो, जरा भी देखो कुछ होता है हमारा, क्या होता है,
बुद्धि कहां चली है? बुद्धि कहां लगी रहती है? एक फुंसी हो जाए यहां पर आपको तो क्या होगा? सारा टाइम वही ध्यान रहेगा, कपड़ा टच ना करे, ऊपर ऐसे पकड़ के बैठेंगे नहीं, थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, किसी से बात करेंगे, क्या करूं, मेरा ना हार्ट में दर्द होता है, घबराहट होती है, चलता हूं ना सांस फूलता है ना। अभी उसने पूछा भी नहीं तो भी उसको बताए जाएंगे, है ना। देहभान इतना अंदर नेचुरल हो गया। आपके बच्चे कुछ हो जाएगा, बीवी युगल को कुछ हो जाएगा, पति को कुछ हो जाएगा, मां को कुछ हो जाएगा, सारा टाइम बुद्धि उसे नहीं लगी रहती, नहीं लगी रहती। ऐसे देह का स्वभाव अंदर इतना घुस गया, जैसे नेचुरल लगता है गुस्सा करना, पता ही नहीं लगता। कहते हो कोई कहना बहुत गुस्सा, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, हार्ट के पेशेंट्स सारे दिखाने आते हैं, तो हमेशा पति पत्नी इकट्ठा बुलाते हैं हम। तो हम पूछते हैं कि भाई आपको हार्ट की बीमारी, तीनों आर्टरी कैसे बंद हो गई, क्या करते हो, गुस्सा करते हो क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो जरा भी गुस्सा नहीं करता हूं। साथ में पत्नी बैठी होती, कहती जरा भी गुस्सा नहीं। डॉक्टर साहब झूठ बोलते हैं, सुबह से लेके उठते ही गुस्सा करना शुरू करते, शाम तक गुस्सा ही करते रहते। अब उनको नहीं पता कि मैं गुस्सा करता हूं, मतलब वो गुस्से को नॉर्मल नहीं समझते हैं। गुस्सा करना, ये तो डॉक्टर साहब ऐसे बोलते, इतना तो कहना ही पड़ता ना, इतना तो करना ही पड़ता है ना, ये तो काम कैसे चलेगा, मानेंगे नहीं लोग मेरी बात। इसको गुस्सा बोलती हैं, ये गुस्सा नहीं है, तो मेरी स्वभाव है, यही बोलते हैं कि ये तो मेरा स्वभाव है। आप भी तो करते होंगे ना डॉक्टर साहब, मेरे को भी बोलना शुरू कर देते हैं। आपके हॉस्पिटल में लोग काम नहीं करते तो आप क्या करते हो? मैंने कहा मुस्कुराता हूं, टोली खिलाता हूं। कहते ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो मतलब वो जैसे एक नेचुरल समझते हैं ना, नहीं ऐसा हमारे अंदर भी था ना पहले। अभी तो हम लोग सोचते रहते गुस्सा कौन सी तारीख को किया था, कितने साल पहले किया था, है ना। सालों से गुस्सा किया ही नहीं है ना। बाबा ने एक बार क्रोध मुक्त वर्ष मनवाया था ना, याद होगा आपको, 96 में शायद था, क्रोध मुक्त बनाया था। तो तब से फिर हमने ना उस साल शपथ खाई थी कि हम बिल्कुल भी क्रोध नहीं करेंगे। फिर एक बार जब मुझे 97 में जब हार्ट का प्रोग्राम का उद्घाटन वो हुआ ना, इनॉग्रेशन 27 दिसंबर को हुआ था, सभी दादियों ने और हेल्थ मिनिस्ट्री के लोगों ने आके माउंट आबू में इसका इनॉग्रेशन किया था। तो 28 तारीख को दादी ने मुझसे पूछा था, सुबह सुबह मुझे मुरली के बाद इशारा किया, गुप्ता जी मेरे से मिलना। तो मुझे कहा कि गुप्ता जी कभी शुरू हो रहा है ये प्रोग्राम का, पहला प्रोग्राम कब शुरू करेंगे? मैंने कहा दादी 27 फरवरी को शुरू करेंगे, 27 फरवरी 98 को पहला ग्रुप बुलाएंगे। अच्छा 2 महीने बाकी हैं। अच्छा मुझे बताओ हार्ट की बीमारी होती क्यों है? मैं दादी जी जो ज्यादा गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, जल्दी करते हैं, अपने मन की बातों को शेयर नहीं करते हैं, उनको ज्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। तो दादी कहती है अच्छा गुप्ता जी आप तो गुस्सा नहीं करते होंगे ना? दादी गुस्सा तो नहीं करता, किंतु जब लोग काम नहीं करते तो थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर माथा गर्म हो जाता है। पेशेंट मर रहा होता है, लोग केयर ही नहीं करते, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सुनते नहीं है, मतलब दे आर नॉट इस बारे में सोचते नहीं कि पेशेंट मर जाएगा, हम थोड़ा लेट करेंगे तो पेशेंट मर जाएगा। हार्ट के पेशेंट को तो टाइम इज मसल ना, थोड़ा टाइम 2-3 मिनट बीते तो हार्ट हो जाए, जितना पार्ट डेड हो गया डेड, उसको फिर बाद में रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तो दादी तब मुझे ऐसा होता है, अच्छा जल्दी तो नहीं करते होंगे ना? मैंने कहा दादी जल्दी तो ऑटोमेटिक हो जाती है ना अच्छा चिंता तो नहीं होती आपको? चिंता भी दादी कभी कभी तो हो जाती है। अच्छा ज्ञान में कितने साल से हो? मैंने कहा दादी अभी तो ज्ञान में तो हो गए मुझे 12 साल हो गए। अच्छा 12 साल में अभी भी चिंता रहती है क्या? बाबा ने तो कहा बेफिक्र बादशाह बनो, अभी चिंता खत्म नहीं हुई? मैंने कहा दादी कोशिश तो दादी बहुत करते हैं, किंतु अभी थोड़ी, तो मैं झूठ कैसे बोलूं आपके सामने। तो ऐसे दादी ने मुझसे एक बात पूछी, तो फिर मैंने कहा दादी, कहते अच्छा दूसरों को सिखाओगे ना आपकी चिंता नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, हार्ट के नुकसानदायक है, तो लोग आपकी मानेंगे ही नहीं। आप खुद ही नहीं कर पाए अभी तक कंट्रोल, तो दूसरों कैसे सिखाओ? तो नए नए लोग होंगे। तो दादी ने कहा अगर आपको सिखाना, मैंने कहा दादी ये तो दूसरों को बोलना है ना मुझे, पर नहीं आपको कोई फायदा नहीं हो किसी को भी। फिर खाने पे दादी आ गई, दादी प्रकाश मणि की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा क्या खाने से हार्ट की बीमारी होती है? मैंने कहा दादी जो पराठा खाते हैं, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां, टोली खाते हैं ना, और जो ऐसे खाते हैं मिठाई तो उनको होती है। अच्छा आप तो नहीं खाते होंगे ना? मैंने कहा दादी जब आप टोली देती हो, गुरुवार का भोग लगता है, तब तो मैं खा लेता हूं, बाबा का भोग है ना। अच्छा तो वो पेशेंट के सामने भोग आएगा वो भी खा लेंगे।
उनको भी ऐसे कहीं जाना पड़ता है तो कुछ देंगे, प्यार से देंगे तो खा लेंगे। मैं दादी आप तो बहुत प्यार से टोली देते, दृष्टि देके देती हो, तो फिर मुझे ना खाऊं तो फिर पाप नहीं होगा? तो उनको भी मिलेगी ना, पर डायबिटीज होगी तो उनकी शुगर बहुत बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा दादी नहीं खाऊं। तो दादी कहते देखो गुप्ता जी, जो आप कहना चाहते हो ना, पहले आपके कर्मों में आना चाहिए। अगर आपके कर्मों में नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। सुबह रोज वॉक करते हो? मैंने कहा दादी रोज कोशिश तो करता हूं, फिर भी कभी कभी मिस हो जाती है। तो मतलब ऐसे दादी ने मुझसे एक एक बात, जो भी हार्ट की हमारी कारण है, दादी ने मुझसे पूछती गई, फिर मुझे पूछती गई, अच्छा आपके अंदर तो नहीं है ना ये बातें, आपके अंदर तो ये बात नहीं है ना। तो ऐसे दादी ने मुझे एक एक बात पूछी। अच्छा मैंने कहा ठीक है। दादी कहते देखो अभी आपको चाहते हो ना प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, तो दादी ने कहा कि आज से, अभी 2 महीने बाकी हैं, तो आप दृढ़ता के साथ ये आज ही निश्चय कर लो कि आज के बाद मुझे कभी जल्दीबाजी करना, कभी चिंता करना, गुस्सा करना, उदास रहना, कोई भी बात मन में रखना, किसी की भी बात, कोई टेंशन मन में रखना, सोने के पहले पहले हर बात बाबा को बता के सो जाओ। घर में नहीं सुनते, कोई यहां यज्ञ में नहीं सुनता, आपकी कोई बात नहीं, पर बाबा को चिट्ठी लिख के सो जाओ। कभी भी आज की भावनाओं के साथ, आज के विचारों के साथ कभी मत सोना, नहीं तो मेरे को बता देना आके, मैं सुनूंगी आपके। 10 बजे आके 10 बजे भी आओगे, 10 बजे भी सुनूंगी। कि अपने कोई बात बिना बताए बाबा को या मुझे मत सुना। तो ये जो है, ये जो चीज है ना, वॉक जरूर करना, कैसे भी चाहे 20 मिनट करना। कभी वॉक किए बगैर नाश्ता मत करना, कभी टोली मत खाना, यहां से खाना यहां से मत खाना, गुरुवार का भोग मत खाना, यहां से खाना यहां से मत खाना। ये कौन बोल रहा है पता है आपको? कौन बोल रहा था? आप जो कुछ कहना चाहते हो दूसरों को, पहले एक एक चीज आपके जीवन में हो, नहीं तो लोग जिनको आप सुनाओगे वो लोग मानेंगे नहीं और उनको हार्ट की बीमारी आए। क्योंकि आप नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हो, कहते हो बिना बाईपास के, बिना ऑपरेशन के आपके ब्लॉकेज खुल जाएंगे, आप ठीक हो जाओगे। जरूर ठीक हो जाएंगे वो, अगर सच्ची दिल से और कमिटमेंट के साथ, निश्चय बुद्धि होकर के, क्योंकि बाबा ने आपको टच किया इस बारे में, तो जरूर सत्य बात है, होगा। किंतु जब आप सत्य पे होंगे, आप सत्य से उसको फॉलो कर रहे होंगे, आप सत्य से ऐसे बने होंगे, तो वो लोग ठीक होंगे। अगर आपके अंदर जरा भी आप गलती करोगे अपने अंदर, उन लोगों को तकलीफ होगी और फिर आप उसका पाप आपको लगेगा। ये था डिसीजन दादी का 28 दिसंबर 97 का। ठीक है, ये लॉ का मतलब वर्डिक्ट होता है ना, ये लॉ का अमेंडमेंट मुझे दिया गया। तब मेरा ध्यान अपने ऊपर गया कि भी मुझे सचमुच में, बाबा कहता है बदलना हो तो 1 सेकंड की बात है ना? नहीं तो सालों साल बीत जाते हैं, 20 साल बीत जाते हैं, 30 साल ज्ञान में चलते चलते बीत जाते हैं। बदलते हैं क्या हम? सोचते हैं जरूरी है, इतना तो जरूरी, इतना तो जरूरी, इतना तो जरूरी है। नहीं, हमें क्या बनना? आज की मुरली से देख लो आप, हम कहां बैठे हैं, हम कहीं भी हैं। ये तो मधुबन निवासी की बाबा ने मुरली की कि तो जहां भी बाबा और बच्चे हैं मधुबन है। हमारा सबका अपना अपना घर मधुबन है, जहां भी हम रहते हैं मधुबन का मॉडल है ना। तो हम ऐसा मधुबन का मॉडल बना करके उसको ऐसे समझ के रहे हैं। नहीं तो ये जो प्रैक्टिकली जो भी बात करनी है, प्रैक्टिकल करनी है, सालों साल नहीं करना है उसको, आर या पार ना, धीरे धीरे नहीं छोड़ना है। कोई कहता है स्मोकिंग हम छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। धीरे धीरे कभी स्मोकिंग छूटती है क्या? छूटती है क्या? धीरे धीरे गुस्सा छोड़ देंगे, धीरे धीरे गुस्सा छूटता है कभी क्या? कभी नहीं छूटता है, आर या पार। तो देखिए फिर धीरे धीरे ऐसे हम जब द्वापर में शुरू हुए ना, धीरे धीरे शुरू हुए थे, फिर वो और संस्कार पढ़ते पढ़ते एक दिन तमो प्रधान, अति तमो प्रधान, रोड़ा नर्क बन गया है ना। अब आत्मा का ना बुद्धि पे कंट्रोल है, ना मन पे कंट्रोल है, ना संस्कारों पे कंट्रोल है, ना 5 कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल है, सिर्फ शरीर को निमित्त मात्र चला रही है, निमित्त मात्र। थोड़ी एनर्जी आत्मा की किसी भी अंग कम होती है तो अंग बीमार हो जाता है। थोड़ा सर्दी आई, थोड़ी गर्मी आई, कोई इन्फेक्शन है, एकदम अंग बीमार। मन तो सबका ही बीमार है, नहीं ऐसी हालत है? तो ऐसी हालत आज आके पहुंची है, एकदम तमो प्रधान, आत्मा में शक्ति नहीं, और ये ऐसी हालत हो गई। तो अशुद्र बन चुके हैं। मतलब हमारी बुद्धि कहां रहती है अभी? बस इन विकारों में रहती है।
मनुष्यों की बुद्धि शूद्रों की बुद्धि माना, देवता माना, सॉरी ब्राह्मण माना, यहां से ऊपर ऊपर देखने वाले, यहां से ऊपर ऊपर देखने वाले, ठीक है। और देवता माना यहां से लेके यहां तक देखने वाले, और क्षत्रिय माना यहां से लेके यहां तक देखने वाले, ठीक है। ये बाजू आ गई उसमें। और वैश्य माना यहां से यहां तक देखने वाले, जिनकी बुद्धि में ये रहता है बिजनेस है ना। और शूद्र माना यहां से नीचे नीचे रहने वाले, बुद्धि से, मन बुद्धि से। टोटली बुद्धि तमो प्रधान, विकारों में रहती है। विकार, 5 विकार और उनके बाल स्वभाव संस्कारों में रहती है। सब मनुष्य उसमें डूबे हुए हैं, परवश हो चुके हैं। तो शूद्र से ब्राह्मण बाबा ने बनाया। शूद्र मनुष्य माना मन के वश में, और ब्राह्मण माना ब्राह्मण, ब्रह्मा माना जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा माना ब्रह्मा, ब्राह्मण बड़ी या बेहद या विशाल। तो बेहद की मां ब्रह्मा बाबा कौन है? बेहद की मां माना सारे विश्व की जितनी मनुष्य आत्मा सबकी मां है, राइट। तो ब्राह्मण कौन हुए? ब्राह्मण, बेहद, इनका मन बेहद में हो, जिनकी बुद्धि बेहद में हो। देह हद है, देह के संबंध हद के हैं, देह के स्वभाव संस्कार हद के हैं, देह के पदार्थ हद के हैं। अगर मेरी बुद्धि आज भी देह में है, देह के संबंधों में है, देह के स्वभाव संस्कारों में, देह के पदार्थों में, तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण माना बेहद, आत्मा बेहद है, अभी यहां अभी कहां। शिव बाबा बेहद है, हमारे संबंध शिव बाबा के साथ बेहद है। और क्या, ये ड्रामा बेहद है, नहीं? तो बुद्धि मेरी इस ज्ञान, ज्ञान माना एबीसीडी, आत्मा, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। सार रूप में ज्ञान ये एबीसीडी। तो जिसकी बुद्धि में एबीसीडी है, हर समय आत्मा समाई है, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान, ईश्वर की संतान हूं, शिव बाबा मेरे साथ है, सदा मेरे साथ है, सदा मेरे मस्तक में समाया है, और मेरे सरल संबंध इसके साथ है। सरल संबंध, मुख्य 9 संबंध, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा, मुख्य 9 संबंध मेरे उनके साथ है। वैसे तो हर संबंध है, जो संबंध चाहिए उससे निभा सकते हो, वो आपके साथ निभाएगा। और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, मेरा बाबा इसका डायरेक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, अर्थात पिछले जन्मों में, 63 जन्मों में विकारों के वश मैंने किसी भी आत्मा के साथ जो भी कर्म किए, या उसने मेरे साथ जो कर्म किए, इस जन्म में आकर के उसने मेरे साथ, कोई मेरा पत्नी बन गई, कोई पति बन गया, कोई मां बन गई, कोई बाप बन गया, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गया, कोई बच्चा बन गया, कोई दोस्त बन गया, पड़ोसी बन गया, और वो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मेरे साथ आए हुए हैं। बिजनेस पार्टनर बन गया कोई, जिसको दुख दिया वो मुझे दुख दे रहा है, जिसने सुख दिया, जिसको सुख दिया वो मुझे सुख दे रहा है, जिसकी गिलानी की वो मेरी आज गिलानी कर रहा है, सब कुछ करते करते, और जिसकी महिमा की थी वो मेरी आज महिमा कर रहा है ना। तो मेरा बाबा उसको डायरेक्ट कर रहा है, उस ड्रामा को। इसलिए बाबा कभी मुझसे गलत तो नहीं करेगा, करेगा नहीं, जाके उसका एक ही एम है कि मेरा बच्चे के जितने भी हिसाब किताब चुकते हो जाए। और इसमें बाबा के भंडारे भरपूर हैं। बच्चे जो कुछ परखना है, परखने की शक्ति मुझसे ले लो, ठीक है गलत है, क्या था इसके पीछे राज क्या समझ लो, सहन करने की शक्ति मुझसे ले लो, समाने की शक्ति मुझसे ले लो, सहयोग करने की शक्ति, जो शक्ति चाहिए मुझसे ले लो, आप सिर्फ चुकतू करते जाओ। जैसे आपको इसका भी देना है, इसका भी देना है, इसका भी देना है, वो कहता है, बाबा कहता है मुझसे निकालते जाओ, पैसे निकालते जाओ, देते जाओ, जो चाहिए देते जाओ, भंडारे भरपूर। नहीं तो मतलब बाबा ने अभी बेहद का भंडार खोल दिया है, तो हमारी बुद्धि सदा बेहद में रहनी चाहिए, ठीक है, रह सकती। तो ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो ये ब्राह्मण, पहले तो ब्राह्मण बने, सबसे पहली स्टेज जो है ना, कर्मातीत स्थिति की तरफ जाना हमारा शुरू हो, तो पहले सबसे पहले सच्चा ब्राह्मण बने, सच्चा ब्राह्मण, कच्चा पक्का नहीं। ये देखो कि मैं सारा दिन कितनी देर ब्राह्मण की स्थिति में रहता हूं। अगर ब्राह्मण की स्थिति, सच्चा ब्राह्मण की स्थिति मेरी है, तो फरिश्ता बनना कोई मुश्किल काम नहीं, कर्मातीत बनना मुश्किल काम नहीं। मैं भी तो सच्चा ब्राह्मण ही नहीं बनाऊं, तो फिर तो
फिर क्या करेंगे? क्लास में एडमिशन ही हमने लिया पहली क्लास में, और उसमें ही हम लोग कभी कभी जाते हैं, कभी कभी हफ्ते में 3-4 दिन एब्सेंट रहते हैं, तो क्या होगा? हाँ, एमबीबीएस करेंगे क्या? जज बनेंगे क्या? बन ही नहीं सकते हैं। और पहली क्लास पास करने मुश्किल है नहीं? तो इसलिए पहले सच्चे ब्राह्मण बनना है, राइट? सच्चे ब्राह्मण के 4 नियम, 4 मर्यादाएं हैं। सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करता है। कुछ भी हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, बुखार हो, बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, कार में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, ठीक है, घर में शादी हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, धरती इधर से उधर हो जाए, भूकंप आ गया हो, रात में मकान हमारा टूट गया हो रात में, ठीक है, टूटे मकान पे बैठ के अमृत वेला करो, ठीक है, ठीक है। सच्चा ब्राह्मण माना अमृत, क्योंकि वो बाबा से मिलन बनाने का समय है, विक्रम विनाश करने का समय है। सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं कर सकता, ये गारंटी है। लिख लो, यहां अपने यहां लिख लो, मैं तो लिख लिया, इसलिए मैं कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे पेशेंट देख रहा हूं ना आईसीयू में, सुबह 2 बजे गया हूं कॉल के लिए, तो वहीं पे फिर 2 से 4 पेशेंट देख के फिर 4 बजे वहीं बैठ जाऊंगा बाबा कमरे में, या घर पे आऊं, घर पे आके भी अमृत वेला करके फिर आधा घंटा रेस्ट कर लूंगा। अमृत वेला कभी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। सच्चा ब्राह्मण माना जो कभी मुरली मिस ना करे। परमात्मा मुरली, परमात्मा का लव लेटर आता है हमारे लिए, और वो मिस कर दें हम, कैसे मिस कर दें? कभी, और कहीं नहीं, घर में बैठ के मुरली पढ़ना नहीं। मुरली जब हम क्लास में आके सुनते हैं बाबा की मुरली, और कोई सामने कोई बहन या भाई कोई भी सुनाता है, तो बाबा साथ साथ वो मुरली सुनी तो सही, किंतु मुरली धारण करने की शक्ति बाबा उसमें उस बहन के द्वारा या भाई के द्वारा हमारे अंदर भरता है। वो वायुमंडल चाहिए मुरली जो अंदर जाए। आप घर में अपने घर में बैठ के पढ़ते हो, जल्दी जल्दी पढ़ते हो, बीच में किसी का फोन आ गया, बीच में कुछ और बुद्धि है, यहाँ पर ही टीवी चल रहा है, आप मुरली पढ़े जा रहे हो, बच्चा कुछ कान इधर से कान खींच रहा है, बच्चा बीवी इधर से कान खींच रही है, या आपका हस्बैंड इधर से कान खींच रहा है, इधर से बच्चे कान खींच रहे हैं, और आप मुरली पढ़ रहे हो, तो वो मुरली पढ़ना नहीं है। 1 घंटा बाबा के घर में बैठ के मुरली सुनना, सुबह सुबह। कई लोग कहते हैं हम 11 बजे मुरली सुनते हैं, 11 बजे मुरली नहीं सुनना, है ना। जितने घंटे मुरली में लेट, उतने जन्म स्वर्ग में लेट, ठीक है। सॉरी, मैं आपको कोई बात, सब बाबा की मुरलियों से है। चंद्रकला, मैं ठीक कह रहा हूं? बाबा की मुरलियों से नहीं बात, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि बाबा की मुरलियों से ही बातें जो बाबा ने बताया। अगर हमने 7 बजे मुरली सुनने आना, 11 बजे आए तो क्या हो गया? सत्यु के 4 जन्म गायब, है ना, ठीक है। माताएं करती है ना ऐसे, नहीं हमारे तो घर में टाइम नहीं है, सुबह सुबह खाना, ऑफिस में जाते होते हैं, खाना बना के देना होता है, मुरली सुनने नहीं आ सकते। बिल्कुल बहानेबाजी है। मुझे याद है, हम लोग जब एमडी कर रहा था, जब एमडी मेडिसिन कर रहा था, तो 8:30 हमको मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। हमारा बच्चा 7 बजे स्कूल में जाता था, 6:45। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह 4 से 4:45 मेडिटेशन करते थे, मैं और मेरी युगल, और फिर करके हम दोनों मिलकर खाना बनाते थे, जल्दी से नहा के, और फिर हम खाना बनाते थे। वो कुछ बनाएगी, सब्जी मैं काट दूंगा, हम आपस में काम शेयर करते थे, और फिर खाना बना के, और बच्चे को फिर रास्ते में स्कूल छोड़ते थे, स्कूल छोड़ के फिर सेंटर पे जाते थे। पैदल जाते, कई बार पैदल, कई बार स्कूटर पे, और हमारे हमसे 1.5 किलोमीटर दूर सेंटर था। जब हम कॉलेज में रहते थे, हम हॉस्टल में रहते थे, तो फिर वहां से मुरली सुनते ही खाना बना होता था, घर पे आया 8:05 पे घर आया, खाना खाया, 8:25 पे हॉस्पिटल पहुंच गया। बच्चे को स्कूल भी छोड़ा, स्कूल भी उसका पैकेट बना के देना पड़ता था, स्कूल का पैक बना के देना, खाने का पैक बना के देना होता था, नहा धो के तैयार करके उसको तो छोड़ देते। फिर मेरा दूसरी जगह हम गए, वहां 8 किलोमीटर दूर सेंटर था, वहां भी मुझे अपने हॉस्पिटल में 8:15 पहुंचना होता था। मुरली सुन के 8 किलोमीटर स्कूटर पे जाना, स्कूटर पे वापस आके, कभी मुरली मिस नहीं की। जब से मैं बाबा को पहचाना, मैंने आज तक एक दिन मुरली मिस नहीं की। मैं मधुबन की बात बताता हूँ। मधुबन में जब आया ना, तो मधुबन में क्या करता था, जब भी ना ये जो जब हम आए 95 में हम मधुबन में आ गए थे, तो उस समय हम क्या करते थे कि हमारी कई बार पेशेंट आते हैं ना, जैसे हम घर से निकले, तैयार होके निकले, हॉस्पिटल से निकले, और तभी कॉल आ गई, सीरियस पेशेंट आया है और हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया, तो हम लोग क्या करें,
तुरंत हमें पहले पेशेंट जाएगा कि मुरली में जाए? क्या करना चाहिए? पेशेंट को देखना पड़े ना, तो पेशेंट देखने चले गए। तो मैं क्या करता था कि मुरली सुनने के लिए मैं वहां पेशेंट को अटेंड करता था, अटेंड करके फिर मैं वहां से, क्योंकि क्लास ओम शांति भवन में क्लास होती थी ना, तो हम लोग मैं जाके अब लेट जाऊंगा तो लोग क्लास में देखेंगे लेट क्यों आ रहे हैं, तो लोग बुरा मानेंगे। तो मैं क्या था, क्लास के बाहर ही बैठ के या साइड रूम में ना जो एक कैबिन बना होता है जहां साउंड कंट्रोल करते हैं, साउंड नहीं, जहां पर वो क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं ना ओम शांति भवन में, वहां बैठ जाता था। क्लास में सामने आके नहीं बैठता दादी के सामने। तो दादी फिर कहती थी, शाम को आते थे ना फिर योग में, दादी कहती, दादी गुप्ता जी आज मुरली में क्यों नहीं आए? मैं, दादी आया तो था पर मैं सामने साथ वाले कैबिन में बैठ गया था। फिर क्लास में आके सामने क्यों नहीं बैठे? मैंने कहा दादी क्लास में लेट आना अच्छी बात नहीं होती ना, आप पहले आ गए, हम बाद में आते हैं, लेट आते हैं। कहती नहीं डॉक्टर गुप्ता जी आपको सामने आके बैठना है, चाहे 10 मिनट रह जाए लास्ट की मुरली खत्म हो तो भी आपको आके बैठना है। क्लास का महत्व है, सामने बैठने का महत्व है। मुरली की आप क्लास की शोभा हो। हम में से हर एक बच्चा क्लास की शोभा है, बाबा के दरबार की शोभा है। दरबार है ना, मुरली जब सुनते सेंटर क्या है? बाबा का दरबार है, उसकी शोभा है। हम रतन है, हम बाबा के, मस्तक मणि है, नूर रतन है। तो हमें उस क्लास में जाना जरूरी है। आप अगर बाबा को प्रायोरिटी देंगे तो बाबा आपको प्रायोरिटी देगा ना। आप 6 बजे तक खाना बना लो ना, बना के और फिर अपना पैक करके सब कुछ करके, भाई जिसको खाना खा लेना, नहीं खाना मत खाना, हम चले अपने बाप के घर में, ठीक है? ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? तो सच्चा ब्राह्मण माना ये है, ठीक है? पक्का? इंदौर वाले है ना? हा? इंदौर माना क्या? अंदर रहने वाले ने, है ना? तो ये ध्यान रखो, ठीक है? मुरली माना मुरली। 2 चीज बाबा की कभी मिस नहीं कर सच्चा ब्राह्मण। एक तो कभी बाबा के अमृत वेला मिस नहीं कर सकता, एक मुरली मिस नहीं कर सकता। ऊपर नीचे स्थिति होती कोई बात नहीं, किंतु ये 2 चीजें बहुत बहुत आवश्यक है, कभी मिस नहीं करो। बाबा तो कहता है बीमार हो तो भी मुरली मिस नहीं करो। लेट हो रहे हो कोई बात नहीं, अच्छा लेट हो गए चांद तो भी आधी मुरली में भी चले जाओ, ये नहीं कि जानबूझ के लेट जाओ। दादी तो मुझे कहती, दादी जी गुप्ता जी आप अगर धारणा के लिए मुख्य सार चल रहा है तब भी आ जाओ, कोई बात। चलो 2 लाइन बाबा की क्लास में बैठ के मुरली सुनो, तो आपको कभी भी मुरली मिस नहीं करनी, ठीक है? कर्मातीत पाना है तो, फरिश्ता बनना है तो, ठीक है? दूसरा नियम। तीसरा नियम, सारा दिन जो बाबा ने कहा बार बार बजना चाहिए अंदर, कर्म योगी स्थिति रहनी चाहिए। मुरली नोट कर लो क्लास में और फिर क्या जेब में रखो, है ना? जेब में रख के फिर क्या, ये तो लव लेटर ना बाबा का। हम तो देखो ऐसे करते हैं, जैसे ये रखा ना, ये आज की मुरली है मेरे पास ना। पहले मुरली मिलती नहीं थी, पहले तो, अभी तो मुरली कुछ साल से मिलनी शुरू हुई। पहले तो हमें छोटे से आगे छोटी डायरी आती ना, एक से छोटी सी डायरी, जैसे आपके पास है ना, ऐसी डायरी दिखाओ, ऊपर ऐसे करके दिखाओ, ऐसी डायरी आती ना, वो डायरी में लिखते थे। और नहीं तो छोटा A4 साइज का पेज के 4 टुकड़े कर लेते थे और करके उस पर लिखते थे, मीठे बच्चे, क्वेश्चन आंसर, धारणा के लिए मुख्य सार, प्रदान स्लोगन, और बीच में कोई इंपॉर्टेंट लाइन्स, और जेब में रख लेते थे। जैसी मौका मिला ना, लव लेटर कहां रखते हैं हम लोग? दिल के पास ना, ऐसे रखते हैं। और जैसे ही मौका मिला यूं निकाला, देखा, बाबा ने कहा, मुस्कुराए, अंदर रख लिया। फिर जैसे मौका मिला फिर निकाल लिया, फिर जैसे मौका मिला फिर निकाल लिया। किसी को दिखाना नहीं है कि मैं बार बार मुरली पढ़ता हूं। मुरली अंदर बजती रहनी चाहिए। मुरली स्मृति में रहेगी तभी तो मेरे जीवन में आएगी, नहीं तो कैसे आएगी? तो जितनी बार हो सके मुरली, बार बार 21 जन्म का भाग्य लेना ना हमको, तो 21 बार तो कम से कम रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है? सारी मुरली नहीं मैं कह रहा हूं, किंतु कम से कम उसका मीठे बच्चे 21 बार रिवाइज करो, वरदान रिवाइज करो, स्लोगन रिवाइज करो, है ना, धारणा के लिए मुख्य सार रिवाइज करो। और बाबा ने कोई ऐसी आज बाबा कोई कई बार बहुत अच्छे नए पॉइंट्स बाबा मुरली में बताता है, वो रिवाइज करो, ठीक है? स्मृति में फिर देखो बाबा ने ऐसा कहा, मैं ऐसा किया नहीं किया, बाबा ने ऐसा कहा, मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, अटेंशन रहनी चाहिए ना, राइट? तो मुरली मतलब कर्म योगी, सारा दिन कर्म करते, कोई कर्म कर रहे हो, कर्म करते योग का बैलेंस, योग रहना चाहिए, कनेक्शन रहना चाहिए बाबा से। बाबा कितने दूर है हमसे? बाबा कितने दूर है? सिर्फ एक सोच की दूरी पर है ना। अच्छा, आपका घर कितने दूर है? इंदौर कितने दूर है यहां से? काफी दूर है। अभी सोचो, अभी अपने ड्राइंग रूम में पहुंच जाओ। पहुंच गए? दिखाई दे रहा है ड्राइंग रूम? हर चीज नजर आ रही नहीं आ रही? तो सोच से पहुंचते ना,
1 सेकंड में पहुंच जाते ना। देखो मैं दिल्ली में था ना, दिल्ली में था तो मैं क्या करता था, आपको अपनी अपनी सारी बात बता रहे, क्योंकि तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं खुद कैसे करता था। तो मेरे को ना, जैसे मैं आता था तो यहाँ पर हॉस्पिटल में हर 2 महीने में जब भी उनको आवश्यकता होती थी, बोलते 7 दिन के लिए आ जाओ, 10 दिन के लिए आ जाओ, मैं आ जाता था। और कई बार तो बोलते थे कल आ जाओ, तो टिकट तो मिलती नहीं थी, जनरल क्लास के डब्बे में बैठ के जाता था। मतलब बाबा ने बुलाया ना, चलो बुलावा आया है ना, भगवान ने बुलाया। तो मेरे को आपको मैं बताऊं, ये भी बात मैं आपको शेयर कर लेता हूं। बाबा ने कहा ना, सच्चा अनुभव सुनाओ तो लोगों का हृदय परिवर्तन होता है। पहली बार जब मुझे फोन आया ना, तो मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ, वो डॉक्टर अचानक छुट्टी पे जा रहा है, तो आप परसों आ सकते हैं क्या? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या बात करो, मेरी तो एक महीने की अपॉइंटमेंट सारी बुक रहती है, मुझे 1 महीना पहले बताते तो मैं फिर प्लान करके आऊंगा ना, तो ऐसे कैसे आ सकता हूं, मैं खाली थोड़ी ना बैठा हूं। मैं ऐसे बोल दिया, पहली बार की बात। तो मैंने कहा, फिर फोन बंद हो गया। फिर मैंने कहा अरे भगवान के घर से बुलावा, किसी भी फोन किया, भगवान के घर से बुलावा आया था। अभी मुझे मौत आ जाए तो मैं बोलूंगा 1 महीने की मेरी अपॉइंटमेंट बुक है, 1 महीने बाद आना, या कोई बीमारी को आना हो तो क्या बोलूंगा कि 1 महीने के बाद आना, अपॉइंटमेंट लेकर के आना। मैंने तुरंत फोन वापस किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूं। स्टेशन पे गया, टिकट बुक कराई, टिकट मिली ही नहीं, जनरल क्लास के डब्बे में बैठ के पड़ा गया है ना। और मैं फिर हर बार जब भी मैं बोल के आया, जब आपको चाहिए मुझे सिर्फ फोन, सुबह फोन करोगे ना, शाम को 6 बजे ट्रेन होती थी दिल्ली से आश्रम एक्सप्रेस, तो मैं 6 बजे मुझे सुबह बता देना, ताकि 12 बजे तक मुझे 12 से पहले पता लगे, शाम की ट्रेन में बैठ के कल सुबह पहुंच जाऊंगा आपके पास। और मैं प्रैक्टिकली ऐसे करता रहा। और मैंने देखा कि जब मैंने 30 दिन होते ना महीने में, 4 दिन छुट्टी रखता था अपने हॉस्पिटल्स की, 5 हॉस्पिटल में मैं कनेक्टेड था, किंतु मैं 26 दिन काम करके जो मैं कमाता था 1 महीने में, जब 10 दिन यहां लगा गया, 16 दिन ही काम किया वहां पर दिल्ली जाके, 16 दिन से भी कम काम किया, 15 दिन ही काम किया। उस 15 दिन में इनकम, जो 26 दिन में इनकम होती थी ना, वो 15 दिन में उससे ज्यादा इनकम होती थी। एक बार भी कभी इनकम कम नहीं हुई, और कभी भी मेरा कोई पेशेंट खराब नहीं हुआ पीछे से कोई पेशेंट, बल्कि पेशेंट को और ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ गई कि डॉक्टर साहब तो बाहर सेवा के लिए जाते हैं, फ्री सेवा करके आते हैं, तो और लोगों के मन में रिगार्ड बढ़ गया है। तो बाबा के घर में जब भी बुलावा आए, आधी रात बुलावा आए, कभी बहानाबाजी नहीं लगाओ, तुरंत भागो, सब काम छोड़ के भागो। जनरल क्लास के डब्बे इसलिए बनाए गए हैं, बाबा के लिए, बच्चों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना? उसमें कोई रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं। रात को बैठ के आ जाओ, ये नहीं कि रिजर्वेशन में आना है। मुझे आज भी कोई कहे तो मैं जनरल डब्बे में बैठ के जाने को तैयार हूं। और मैं तो कितनी बार ट्रेवल किया जनरल क्लास के डब्बे में, बड़ा मजा आता है बैठने का ना, है जी। वहां सर्दी भी नहीं लगती है क्योंकि इतने लोग भरे होते हैं क्योंकि 37 डिग्री का बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, तो हीटर तो पहले ही चालू हो जाते हैं, तो बड़े आराम से बैठ के आओ। बल्कि उस डब्बे में ठंडी गर्मी कई बार महसूस होती है, इसमें जरा भी ठंडी गर्मी, चूहे भी नहीं आते। एसी क्लास में डब्बे में चूहे बहुत आते हैं, राजधानी में भी चूहे आते हैं ना, वहां कोई चूहा नहीं आता है, मनुष्य इतने भरे होते हैं चूहे मतलब बड़ा अच्छा मौसम होता है उसमें ना, रियल एयर कंडीशन होता है ना। इसलिए कभी भी बाबा के घर में बुलावा आया, माना तुरंत भागो, ठीक है। तो मतलब ये हमारी सारा दिन कर्मयोगी स्थिति। और सोने के पहले कभी अपना पोता मेल दिए बगैर चिट्ठी लिखो बाबा को, बाबा आज सुबह से ये हुआ, 4 से 10 तक ये हुआ, गलती हुई, ऐसे गलती हुई, यहां मैंने ऐसा किया, ये पुरानी बात याद आई, उसने कहा, मुझे फील हुआ। जहां अपनी ब्राह्मण की स्थिति से डिगे हम, बेहद की बजाय हद में आ गए, है ना। ब्राह्मण माना बेहद, जहां मेरा बुद्धि और मन हद में गया, लिखो बाबा ये हद में गया, इस हद में गया, इस हद में गया, इस हद में गया, तो चेक करके लेटर लिख के साइन करके 000 पे फैक्स कर दो, है ना। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज सारे दिन में जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये हमारा पूरा लेटर बाबा के पास चला गया। फिर चार्ट भरो, याद का चार्ट जो है ना, एक चार्ट हमने बनाया हुआ है, घंटे घंटे याद का चार्ट, वो चार्ट हम भरते हैं। दिनचर्या का चार्ट होता है, वो सारा भरो। फिर उसके बाद बाबा की मुरली पढ़ते हैं, है ना। बाबा की मुरली पढ़ो और फिर याद में सोचो। हमारा बेडरूम कौन सा है? बाबा की गोद, है ना। ये हमारा बेड जो है वो हमारी गैरेज होती है, ठीक है। तो ये ब्राह्मण, जो सच्चे ब्राह्मण की निशानी है, 4 नियम, पक्के नियम और 4 मर्यादाएं। 4 मर्यादाएं कौन सी? पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क स्वपन तक पवित्रता,
है ना। कर्मणा में तो हमने ब्रह्मचर्य धारण किया, कि तो मन में भी कोई गलत विचार है ना, टेलीविजन, अखबार, मैगजीन्स देखना, ये सब देखना गलत है। ठीक, कोई मैगजीन पढ़ना, कोई और चीज देखना, पवित्रता माना पवित्रता, इसने ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रही है, इसने ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो एक्सीडेंट क्यों हो गया, ड्रामा में था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। मतलब किसी वैध संकल्प चलाना भी पवित्रता है। जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा, जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना हमारा मुरली हमारे अंदर जाए। कई लोग कहते हैं हमारी मुरली अंदर नहीं जाती, याद नहीं रहती। क्यों नहीं याद रहती? बुद्धि में और बहुत सारी बातें भरी हुई, तो मुरली कैसे अंदर जाएगी? पवित्रता नहीं है, बच्चों में बुद्धि लगी है तो मुरली थोड़ी ना अंदर जाएगी। फिर पैसे में बुद्धि लगी है, धंधे में बुद्धि लगी है, तो मुरली अंदर थोड़ी ना जाएगी, धंधा अंदर जाएगा ना। धंधे की बात एकदम पक्की याद रहती है, मुरली की बात याद नहीं रहती है ना? क्यों नहीं रहती? क्योंकि बुद्धि में बाबा नहीं है। बाबा की मुरली तब जाएगी जब मुरली में बाबा आएगा ना, नहीं? तो ये जो है पक्का पवित्रता बढ़ने पर ही योग लगेगा, जिसमें सिर्फ एक बाबा के अलावा कोई दूसरा ना हो। ऐसी बुद्धि हो जिसमें बाबा के अलावा कोई ना हो। ठीक है, तो ये पवित्रता नहीं है तो आपका ना योग लगेगा, ना मुरली अंदर बैठेगी, ना कर्म योग होगा, ना सच्चाई से चार्ट भर पाओगे, ना सच्चाई से लेटर लिख पाओगे। ये चार नियम तभी निभेंगे जब पवित्रता आएगी। दूसरी बात, शुद्ध सात्विक भोजन बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। कभी भी बाजार का कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बिस्किट्स, है ना, कहते हैं मशीन की बनी चीजें खा लो, मशीन की बनी, मशीन की नहीं बनी। बनाने वाले आसपास कौन लोग हैं? बीके डालते हैं क्या मशीन में? है ना, नहीं। उनकी भावना कैसी है? जिसकी वो दुकान है उसकी भावना कैसी है? उसके अंदर कैसे संकल्प चलते हैं? कभी भी नहीं करो। ठीक है, ये अटेंशन, मतलब ये जितना इसमें शुद्धता आएगी अन्न में, उतना हमारा मन शुद्ध होगा। नहीं तो शुद्ध कितना मर्जी योग लगा लो, कितनी मर्जी मुरली पढ़ लो, कितना मर्जी कुछ कर लो, कुछ नहीं धारणा आती है, धारणा नहीं होती है, योग लगता नहीं। ठीक है, ये परहेज है। आप गोली खा रहे हो गला खराब की, और गला खराब खाते खाते साथ में आइसक्रीम भी खाते रहो, तो क्या 5 दिन की दवाई गला ठीक तो हुआ ही नहीं। हम 20 साल तो हो गए, हमें ज्ञान में चलते, अभी तो मन में अभी भी अपवित्र संकल्प आते हैं, ये आता है वो आता है, बुद्धि लगती नहीं बाबा की याद में, नींद आती है, अमृत में नींद आती है। कैसे नींद आ सकती है? अगर मैं पवित्रता का मैं धारण की है, मेरा शुद्ध सात्विक भोजन है, मजाल है जो नींद आ जाए सुबह, आ ही नहीं सकती है। 3:30 पे नहीं, 3:29 पे उठाएगा बाबा। पवित्र बच्चे को बाबा 3:29 पे उठाता है। घंटी वो बाद में बजती है, बेल बाद में वो गीत बाद में बजता है, 3:29 पे पहले उठे होते। और ये नहीं कि हमें कोई दुख से उठते, नहीं, एकदम बहुत एकदम फ्रेश होकर उठते हैं। ठीक है, तो अमृत, पवित्रता, शुद्धन, सत्संग, बाबा और मुरली के अलावा किसी और चीज का संग मत करो। किसी गुरु की किसी शिक्षा का, हठ योग का, प्राणायाम, शवासन, कोई मुद्रा लगा के बैठते हैं ना, ये मुद्रा कोई भगवान ने बताई क्या? बाबा ने बताई कभी मुद्रा लगा के बैठो? कभी मुरली में कहा बाबा ने प्राणायाम कर लो? नहीं। इनसे भले हमें थोड़ा फायदा हो सकता है, लहसुन खाने से भी थोड़ा फायदा होता है, प्याज खाने से भी थोड़ा फायदा होता है, शराब पीने से भी थोड़ा फायदा होता है, चाय पीने से भी सिर दर्द कम हो जाता है, किंतु उससे अगर जिससे थोड़ी देर के लिए फायदा, नुकसान बहुत देर का होता है। तो ऐसी कोई चीज, अगर मेरे सिर में दर्द है तो बाबा को बोलो बाबा सिर में दर्द हो रहा है ना, आप 1 मिनट बाबा को यार, सिर दर्द गायब हो जाता है। छाती में दर्द हो रहा है, क्या करो? बाबा को बोलो बाबा सिर में, छाती में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, बाबा को याद करो, दिल में दर्द ठीक हो जाता है। सॉर्बिटेट, सबसे बढ़िया सॉर्बिटेट कौन सी है? शिव बाबा की याद। और फिर कोई बात होगी तो बाबा से, बाबा मैं क्या करूं? बाबा कहेगा बच्चे ये डॉक्टर को दिखा लो, बच्चे उस डॉक्टर से तुम्हारे हिसाब किताब उसके पास चले जाओ, उससे दवाई ले लो, वो दे दो, ठीक हो जाओगे। बच्चे तुम ऐसे कर लो। तो बाबा मेरा सर्जन है ना, बाबा मेरा फिजिशियन है ना, नहीं? तो ये हमारे बाबा, सत्संग, सत्य एक सिर्फ बाबा है और बाबा की मुरली, तीसरा कुछ भी सत्य नहीं है। ना कोई गुरु सत्य है, ना किताब सत्य है, ना कोई कहानी सत्य है, ना साइंस सत्य है। साइंस भी सत्य नहीं है। ठीक है, साइंस वाले बाबा ने एक बार, मुझे याद है 98 में बाबा ने एक बार मुझे ना साक्षात्कार कराया था। एक बार कोई कॉन्फ्रेंस मुझे भाषण करना था, तो बाबा ने कहा कि बच्चे जो आपने लिखा ना, बाबा ने मुझे स्कूल बताई, बहुत सारी बातें बताई अमृत वेले योग में, नहीं शाम के योग में बताई थी कि मैंने बाबा से बहुत सारे प्रश्न पूछे योग में।
तो बाबा ये बच्चा कैसे जन्म लेता है, फिर बीमारियां कैसे आती है, जीन्स कैसे बनते हैं, बहुत सारी बातें पूछ। तो मैं लिख ली। आने के बाद मैंने नीचे से जब योग से आया तो नीचे 6 पेज लिखे। अगले दिन बाबा के पास गया, फिर अमृत वेले, बाबा मुझे ये प्रश्न और बताओ। बाबा कहते बच्चे तूने जो लिखा ना आधा गलत लिखा है, अपने मन से लिखा है। मैंने कहा बाबा वो किताब से लिखा गया हो, जो हरिसन हमारी किताब होती है मुख्य किताब मेडिसिन की, वो उससे लिखा होगा। बाबा कहते उसमें गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा बाबा वो तो बड़ी बड़ी किताब है, बाइबल है डॉक्टरों की, सब डॉक्टर उसको सब विदेशों में भी पढ़ते हैं, हम देश में भी पढ़ते हैं। कहते बच्चे वो साइंस वाले अंधे होते हैं। तो मैंने कहा ये बाबा की बात है ना। तो मैंने कहा बाबा अंधे कैसे होते हैं। मैंने कहा बाबा कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस देश विदेश में, वहां जाता हूँ, वहां पे डिस्कशंस होती हैं। तो बाबा कहता है बच्चे साइंस वाले तो अंधे, जैसे 4 अंधे का भी मिलकर हाथी का डायग्नोसिस कर सकते हैं क्या, कि हाथी कैसा है। 4 अंधे लड़ाई करेंगे आपस में, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में लड़ाइयां होती हैं आपस में, कुछ नहीं होता है। एक साल कुछ बोलते हैं, अगले साल कुछ होता है, अगले साल कुछ बोलते हैं। तो उनको रियल नॉलेज नहीं है, इसलिए जो बाबा कह रहा है सिर्फ वही लिखो। तो बाबा ने मतलब बाबा का जो ज्ञान है ना, वो एकदम उसके जैसा ज्ञान कोई दे नहीं सकता है। किसी को नहीं पता है, ना डॉक्टर को पता है, ना साइंटिस्ट को पता है, किसी भी को, ना पंडितों को पता है, ना शास्त्रों वालों को, किसी को नहीं पता है। ये बहुत एकदम मतलब अपूर्व ज्ञान है एकदम, जिसको कोई मतलब सानी नहीं है दुनिया में, उसको पहचानना। ठीक है, तो सत्संग माना बाबा और मुरली का संग, किसी और क्रिया का कुछ भी एक्स्ट्रा मत करो इसके अलावा। ठीक है, और एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगा, सत्संग के बाद इसी में एक पॉइंट कहना चाहूंगा, घर वालों को भी ज्ञान मत सुनाओ। आप सभी दस्ती है ना, घर वालों को कर्मों से सिखाओ। हम उनको ज्ञान देते हैं ना, बच्चे तू ऐसे, शिव बाबा बैठा है, वो बहुत इतना मीठा है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, और हम गुस्सा करते हैं। तो बच्चे कहते हैं देखो कैसे कैसे बच्चे हैं, कैसे है शिव बाबा, कैसे बच्चे। मैं गुस्सा कम करता हूं, बोलते मम्मी मैं गुस्सा कम करता हूं, आप तो ज्यादा गुस्सा करते हो। मुरली में ये सुन के आती हो क्या, मुझे नहीं जाना है शिव सेंटर में। तो आप इतने धीरज हो, इतना प्यार हो, इतनी गंभीरता हो, इतनी दृढ़ता हो, है ना, इतनी नम्रता हो, कुछ भी हो रहा हो, इतनी एकदम गंभीरता की मूर्त, मुस्कुराती मूर्त, संतुष्टता की मूर्त, है ना, देखो तो मीठा बोल, इतना प्यार, इतना सेल्फलेस लव सबके लिए हो। तो देख हाँ मेरी माँ तो ऐसी है, मेरे फादर तो ऐसे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं, कभी घबराते नहीं, बेफिक्र रहते हैं हमेशा। मैं तो घबरा जाता हूं। तो पापा आप कैसे करते हो, मुझे बताओ ना। नहीं बच्चे मैं कुछ नहीं बेटे, तो तेरे को भी सीख जाएगा, उसे बताओ मत, उसको पहले तरफाओ थोड़ा सा ना, है ना, तरसाओ उसको थोड़ा सा ना, फिर थोड़ा थोड़ा उसको ज्ञान डोज में दो, है ना, प्यार। फिर वो कहेगा पापा मम्मी मेरे को भी लेके चलो ना वहां सेंटर पे, मेरे को तो बहुत टेंशन होती है। फिर वो कहे फिर थोड़ा थोड़ा लेके चलो। किसी को ऐसे हाथ में बना के दो ना, तो ये ले, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोगों को ना, स्पेशली घर वालों को नहीं अच्छा लगता है। तो घर वालों कर्मों से सिखाओ, ये याद रखना, नहीं तो घर वाले दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, आप सिखाओ ना, उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सबके सब पीछे पड़ जाते हैं, हमारे पीछे बहुत पड़े थे शुरू में, अभी तो कोई नहीं पड़ता, अभी तो सब बदल गए, पर मतलब ऐसे प्रैक्टिकल ही होता है। और चौथा दैवी गुणों की धारणा, कभी जल्दी चिंता गुस्सा मत करो, कितना भी कुछ हो जाए मत करो, दैवी गुणों में व्यवहार करो। ये तो 4 नियम और 4 मर्यादाएं, 4 परहेज जरूरी है। अब जो है लास्ट में ये मैं बताऊं आपको, तो ब्राह्मण सच्चे बन गए ना, तो सच्चे ब्राह्मण बनने के बाद फिर 5 स्टेप है फरिश्ता बनने तक। पहली स्थिति है, पहली है विक्रमाजीत बनना, पहला स्टेप है विक्रमाजीत बनना। अभी हमारा क्या हाल है, हम विक्रम कर भी रहे हैं और रोज विक्रम विनाश भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जितनी देर सच्चे ब्राह्मण तो विक्रम विनाश हो रहे हैं, और जितनी देर फिर हद में आ जाते तो क्या होता है, विक्रम हो रहे हैं। तो विक्रमाजीत नहीं है अभी यहाँ, विक्रम जितने विक्रम विनाश करते हैं उतने विक्रम कर भी लेते हैं। अभी बिजनेस सिर्फ बड़ा हो गया, पहले ग्रोसरी की दुकान थी, है ना, अभी वहां पर क्या था, लेन देन हमारी 100 रुपए की थी दिन में, सारे दिन में 100-200 रुपए की थी। अभी हीरो की दुकान है ना, अभी कमाई भी सैकड़ों हजारों में होती है, लाखों में होती है, और नुकसान भी लाखों में होता है। ठीक है ना, हमने कमाए, एक धंधे में कमाया, एक हीरे में कमा लिया 1 लाख रुपया, है ना, और दूसरे में कमा दिया, ना परखा तो 2 लाख कमा दिए। तो शाम को क्या मिलेगा, अकाउंट देखो तो क्या मिलेगा, 0 होगा या नेगेटिव हो, कई बार एक आधा रुपया कमा लेंगे शाम तक, है ना। तो मतलब बेसिकली क्या है, इस समय हमारा हालत ये वाली है, विक्रमाजीत बनेंगे पहले,
जब सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे तब हमारी स्थिति कर्मातीत होगी। और कर्मातीत होने के बाद, कर्मातीत माना किसी भी कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसमें हम अच्छा कर्म करते हैं ना, किसी के साथ अच्छा भी करते हैं ना, किसी को हम कुछ देते हैं, हेल्प करते हैं, उसकी बुद्धि मेरे में लग जाती है, वो मेरे प्रभाव में आ जाता है, उसको मुझसे लगाव हो जाता है, वो मेरी तरह झुक जाता है। कोई खिलाफ करता तो उससे हमारा टकराव हो जाता है। अभी तो अच्छा कर्म भी बंधन डालता है और बुरा कर्म तो बंधन है ही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी अब जब तक हमारे पूरे विक्रम विनाश नहीं हुए तब तक अच्छा या बुरा दोनों कर्म हमारे क्या है, किसी ना किसी भावना से प्रेरित है, या तो काम विकार से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, या आलस से, अलबेलेपन से, चिंता से, भय से। हम क्या करते हैं, इसकी आवभगत अच्छी कर लो, कल बड़ा आदमी है, कल हमारे काम आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भावना छुपी होती है, ये ऐसा आदमी है, ऐसी बहन है, इससे कर लो, ये माता जी ऐसी हैं, बहुत रॉयल फैमिली की हैं, इनसे ऐसा कर लो, इनकी सेवा अच्छे से कर लो, अच्छे से ज्ञान सुनाओ, अच्छा समय दो। इसमें भी मतलब प्रभाव या लगाव, झुकाव, प्रभाव या टकराव, चार बातें हैं, चारों में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, राइट। तो यहां मतलब जो है अच्छा और बुरा दोनों का, जिसको हम अच्छा कहते हैं वो अच्छा नहीं है। अगर किसी भी विकार के वश या किसी विकार के संस्कार के वश में है तो अच्छा नहीं है वो, किंतु हम उसको कहते हैं अच्छा कहते हैं। अच्छा या बुरा दोनों नुकसान करते हैं, ठीक है, राइट। किंतु वो स्टेज जब आएगी, 84वें जन्म से 21वें जन्म तक पहुंचेंगे, 21वें जन्म तक पहुंच जाएंगे तो हमारी ये पूरे विक्रम, हमें 63 जन्म के विक्रम विनाश करने पड़ेंगे, स्टेज वाइज, जन्म बाई जन्म। हर जन्म में 3 स्टेज आदमी की होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन और बुढ़ापे में कम विक्रम होते हैं और जवानी में ज्यादा विक्रम होते हैं, सारे विक्रम ज्यादा होते हैं कि जवानी में, है ना। तो जब हमारे भी जब उल्टे जा रहे हैं ना, हम 83 जन्म, 84वां जन्म का, जैसे बाबा के बनने 84वां जन्म, उसके बाद 83 जन्म था, फिर 82, 81, मान लीजिए मैंने 84 जन्म के कर लिए विक्रम विनाश, अभी मैं 83 में जाऊं या मैं समझो 82 में जाऊं, तो 82 में बुढ़ापे में क्या होगा, मैं अमृत वेला मेरा अच्छा लगेगा, मुरली अच्छी जाऊंगा, मुरली अच्छी समझ में आएगी, स्टेज भी अच्छी रहेगी, चार्ट भी लिखा जाएगा, लेटर भी लिखा जाएगा, पवित्रता, शुद्धन, सत्संग, दैविक गुणों की धारणा अच्छी रहेगी। अब जब जवानी आएगी ना तो क्या होगा, अब उसके असर में आ जाऊंगा, तो सब कुछ करते करते भी अमृत वेला अच्छा नहीं लगेगा, मुरली अच्छी नहीं चलेगी, मुरली में मजा नहीं आएगा, अटेंशन में बीच में गड़बड़ होगी, है ना, सब कुछ करते करते भी। तो ये ऐसी हमारी स्थिति होती है। तो इसलिए आपने कभी भी हमारा एक जैसी स्थिति नहीं होती है, 2 दिन स्थिति अच्छी, 3-4 दिन खराब, फिर 2-3 दिन स्थिति फिर अच्छी, फिर स्थिति अच्छी, फिर खराब, फिर अच्छी, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे ग्राफ होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे इसको पहले जो इसको 3 स्टेज में, एक ब्राह्मण का जीवन 3 स्टेज में होता है। पहला पीरियड 2-3 साल होते हैं, स्यूडो हनीमून का पीरियड, स्यूडो हनीमून कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, स्यूडो हनीमून। जैसे ना हमें जैसे बाबा की मुरली इतनी अच्छी लगती है, बाबा इतना अच्छा लगता है, बैठते सूक्ष्म में पहुंच जाते हैं, बाबा बहुत प्यार करता है, बच्चे आओ आओ बच्चे आओ, हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, अमृत वेला भी अच्छे से नहीं करते, मुरली भी अच्छे से नहीं लगती है, सुनते हैं कभी नहीं सुनते, तो भी बाबा इतना प्यार करता है, आओ बच्चे आओ, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम तो मेरे लाडले हो, तुम तो मेरे मस्तक मणि हो, मेरे नैनों के नूर हो। सचमुच में ऐसा फील होता है बाबा हमेशा मेरे साथ है। जब 2-3 साल के हो जाते हैं ना, बाबा कहता है बड़ा हो गया, अब चल अपने पैरों से चल, है ना। तो विक्रम विनाश होने शुरू होते हैं, फिर वहां टेस्ट होने शुरू होते हैं, एक एक बात का टेस्ट होता है ना। तो फिर वहां एक बात का, फिर वो जन्मों के विक्रम विनाश होने शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें ऊपर नीचे स्टेज होती है। फिर ऊपर इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ केओस, क्या बोलते हैं, सब कुछ करते करते हमारी स्टेज ऊपर नीचे होती है, ठीक। किंतु हम कभी भी देखो, जैसे आप माउंट आबू चढ़ो ना नीचे से, कभी बस ऊपर की तरफ जाती है, कभी नीचे की तरफ जाती है, कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ, किंतु हमेशा काम कहां है, आबू रोड से तो ऊंचे है ना, आबू रोड से ऊंचे है कि नहीं ऊंचे, तो आबू रोड से हम ऊंचे होते हैं। तो ऐसे ही हम चढ़ तो ऊपर ही रहे हैं, किंतु बीच में कभी ऊपर नीचे होते हैं, तो घबराना नहीं है, राइट। तो ये जब 63 जन्म के विक्रम विनाश होंगे, विक्रम विनाश हो, और व्यक्ति हमारे सामने आते जाते हैं। अब मान ली 36वें जन्म में मान लो मैं हूं अभी, तो 36वें जन्म वाले व्यक्ति मेरे सामने आ जाएंगे, हैं जी। ऊपर नीचे इसलिए होते कि हमने 21वें जन्म से विक्रम करने शुरू किए, 22वें जन्म से, राइट। 22वें जन्म में विक्रम किए, फिर 23वें में किए, 24वें में किए। उसमें बचपन में कम विक्रम करते हैं, जवानी में ज्यादा करते हैं, बुढ़ापे में कम करते हैं। फिर 23वें जन्म में जवानी में, बचपन में कम,
जवानी में ज्यादा, बुढ़ापे में कम, है ना। फिर ऐसे 24वां जन्म, ऐसे ऐसे हम करते आए हैं और दिन पे दिन पापी से पापी बनते गए हैं। ठीक है, अब उल्टी रिटर्न जर्नी है ना बाबा के साथ हमारी। तो अब विक्रम जब विनाश हो रहे हैं हमारे, तो ऐसे ऐसे विनाश होंगे। तो ये 4 नियम 4 मर्यादाएं हम पक्के दृढ़ता के साथ फॉलो करें। कुछ भी हो जाए मुझे लगन लगा के रखनी है। ये याद रूपी माया प्रूफ ड्रेस, ये फायर प्रूफ ड्रेस है, याद रूपी ड्रेस। 4 नियम 4 मर्यादाओं की ड्रेस पहन के रखो सदा। रात को सोते समय ही पहन के रखो, दिन में ही पहन के रखो। ये ड्रेस कभी निकालनी नहीं है। ये है माया प्रूफ ड्रेस, 4 नियम 4 मर्यादाओं की ड्रेस। कभी मत भूलो, कभी नहीं भूलने का। तो ये ड्रेस कभी निकालनी नहीं है। तो ये ड्रेस पहन के सो, ड्रेस पहन के काम करो, ऑफिस में, घर में, कहीं बाथरूम में, कहीं भी जा रहे हो, खाना खा रहे हो, ये ड्रेस पड़ी रहनी चाहिए। तो ये हमारे 63 जन्मों के विक्रम विनाश होंगे। ठीक है, तो विक्रम विनाश होने के बाद फिर जब हमारी स्टेज आएगी तो कर्मातीत स्थिति आएगी। कर्मातीत माना अभी फिर कैसे, हम 21 जन्म हम कोई विक्रम नहीं करते ना, अक्रम होते हैं। अक्रम माना कर्म करते हैं, खाना भी खाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, डांस भी करते हैं, रास भी करते हैं, किंतु वहां कोई भी उसका असर नहीं होता है। अच्छा या बुरा नहीं का असर नहीं होता। अच्छा बुरा तो हम करते ही नहीं, उसमें हमारे विकार की बात तो होती ही नहीं, किंतु वो अक्रम कहलाते हैं। तो वो स्टेज एक्चुअली अक्रम जैसी स्टेज, कर्मातीत स्टेज, जिसमें हम सारे कर्म करेंगे, खाना भी खाएंगे, ऑफिस पे भी जाएंगे, दुकान पे भी बैठेंगे, कपड़े भी धोएंगे, खाना भी बनाएंगे, सब कुछ काम करेंगे, किंतु वो हमारे कर्म करते भी हम कर्म के बंधन में नहीं आएंगे, कर्म के बंधन से अतीत रहेंगे। ठीक है, वो स्टेज है कर्मातीत। और जब ऐसी स्टेज हमारी होगी तो फिर हमारी बैटरी चार्ज होगी। अभी हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती है, जितनी चार्ज होती है उतनी डिस्चार्ज हो जाती है शाम को, फिर वैसे के वैसे। ऐसा होता है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, आप सभी भी फील करते होंगे। ज्ञान में चलते 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो भी अंदर की वो खुशी, वो अंदर सुख की अनुभूति, वो चेहरे पे चमक क्यों नहीं आ रही है? भारी भारी क्यों लगता है? कर्मातीत होने के बाद चमक निकलेगी, वैसे चमक चेहरे, सदा मुस्कुराते रहेंगे, तो वो सातों एनर्जी अंदर भरती जाएंगे। तब ये कर्मातीत स्थिति में हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, निरंतर चार्ज होगी। जब कर्मातीत जैसी बैटरी चार्ज संपूर्ण बनेंगे, तब संपूर्ण बनेंगे। तो पहली है स्टेज विक्रमाजीत, दूसरी कर्मातीत, फिर संपूर्ण। संपूर्ण माना सतो प्रधानता आएगी, तब हमारे अंदर सातों गुण बैटरी ऐसे फुल चार्ज होती जाएगी, जैसे लाइट हाउस, चलते फिरते लाइट हाउस बन जाएंगे। जब लाइट हाउस बन जाएंगे फिर हमारी स्थिति अव्यक्त बनेगी। अव्यक्त माना हम इस देह में रहते हुए अव्यक्त रहेंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, आंखों के इशारे से काम होगा, संकल्पों से काम होगा, जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। हमें किसी को कुछ नहीं कहना, मनसा सेवा होगी, सारे विश्व की होगी। जब ऐसे अव्यक्त बनेंगे तो फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता माना फिर हमारे जगह जगह साक्षात्कार होंगे, जो बाबा ने आज भी कहा ना मुरली में, जगह जगह साक्षात्कार होंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार होते थे, चलते फिरते फरिश्ता थे बाबा। ऐसी स्थिति तो हमारी होगी, सारे विश्व में ये हो जाए फरिश्ते ही फरिश्ते, फरिश्ते सब जगह फरिश्ते छा गए, तो ये स्थिति तब आएगी। और ये बाबा ने 3 दिन पहले मुरली सुनी होगी आपने, बाबा ने कहा जब तक विनाश नहीं होगा तब तक स्थिति आएगी नहीं कर्मातीत। क्यों नहीं आएगी? आपने चिंतन किया इसके ऊपर, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब तक हमारी बेहद की वैराग्य स्थिति नहीं आई है, कहीं ना कहीं हमारा राग द्वेष है, कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि लगी हुई है देह में, देह के संबंधों में, देह के स्वभाव संस्कार। देखिए 4 बातें ही हैं, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ। 4 बातों में जब तक हमारी बुद्धि लगी हुई है, कहीं ना कहीं लगी हुई है अभी भी, इसलिए हम कर्मातीत नहीं बन सकते हैं। विक्रम होते ही रहेंगे और विक्रमाजीत बन नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें टेंशन रखना है। मैं इसलिए इसके प्रोसेस में नहीं गया, इसलिए आज सिर्फ मैं इसी बात को मैं गहराई से कहना चाहूंगा कि अपनी मन बुद्धि से, स्पेशली मन तो अपने आप ठीक हो जाएगा, बुद्धि से ये निकालो। चलते फिरते अपने आप से बात करो, मैं देह नहीं हूं, मैं तो मैं स्थूल देह नहीं, मैं स्थूल देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। यहां पे आत्मा चमक रही है, 7 एनर्जी बॉडी में जा रही है, इससे शरीर चल रहा है। मैं आत्मा बैठ के चला रही हूं, मैं आत्मा हार्ट को चलाती हूं, मैं आत्मा फेफड़े से सांस ले रही हूं, मैं आत्मा पेट में खाना पचाती हूं, मैं अब आत्मा पैरों से चल रही हूं, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं। सारा टाइम ये फील होवे, ये सारा टाइम मेरा संबंध इनसे नहीं, वो मेरा बाप है,
बाप वो बैठा है। बाप कितनी दूर है? सोच की दूरी पर है, बस ये बाप है। आ जाओ बाबा, अंदर आ जाओ। दिलाराम, दिलाराम कौन है? बाबा आ गए। दिलाराम कौन है? शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, रूहानी प्यार का सागर है, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तियों का सागर है। बाबा मेरे दिल में, दिल में आत्मा में, कॉन्शियसनेस में आ गया, बुद्धि में आ गया। अब बाबा आ गया तो क्या होगा? जितने भी कर्म यहाँ पे मेरे रिकॉर्ड हैं सारे डिलीट हो, अपने आप डिलीट होते जाएंगे। एक संबंध की अनुभूति में खो जाओ। यही चलते फिरते बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। बाबा सखा के रूप में, बाबा माँ, मैं यहां बैठा हूं माँ के रूप में, बाबा ऊपर है। मैंने बताया दिल्ली में हम क्या करते थे। मेरे को अमृत वेला मैंने कभी दिल्ली में नहीं किया। जब अमृत वेला ड्राइंग रूम में बैठता था, मन से बाबा कमरे में आ जाता था। कितनी दूर है बाबा कमरा मेरे घर से? दिल्ली से कितनी दूर था? एक सोच की दूरी पर। हमेशा बाबा कमरे में अमृत वेला किया। मुरली सुख मैंने अपने सेंटर पे नहीं सुनी, हमेशा ओम शांति भवन में सुनी। कौन से सोफे बैठ के? फ्रंट वाले सोफे पे बैठ के सुनी। हमेशा ही सोचता था बस जैसे बैठा मुरली सुनने वहां, और पहुंच गया सूक्ष्म मधुबन में, दादी जी मुरली सुना रही, मैं सामने बैठा हूं। तो ऐसा मधुबन हमारे जैसे हर समाया हो, है ना, हमारे दिल में, बुद्धि में मधुबन समाया हो। अमृत वेला करने आ जाओ, मुरली सुनने आ जाओ, सारा दिन जैसे बाबा के मधुबन में चल रहे, मधुबन गलियां, उनमें घूम रहे हैं, वहां खाना खा रहे हैं, ऐसे फीलिंग में रहो। ठीक है। तो जब हमारी ऐसी कर्मातीत स्थिति होगी, और फिर हमारी बैटरी चार्ज होगी, और फिर हम अव्यक्त बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। ठीक है। तो सारा दिन ये अभ्यास करते रहो, सारा दिन, तब जाकर के हमारी कर्मातीत स्थिति बनेगी। करेंगे ऐसे। पर सच्चा ब्राह्मण, इसलिए इसकी की क्या है? सच्चा ब्राह्मण। सच्चा ब्राह्मण माना जिसके अमृत वेला मिस ना हो, मुरली कभी मिस ना हो। मुरली हमेशा जेब में पड़ी रहनी चाहिए। ठीक है। और चार्ट भी जेब में रहना चाहिए, है ना। देखो मैं जेब में चार्ट क्यों रखने से क्या फायदा होता है? ये तो मेरा चार्ट है, देखो इधर भी भरा है ना, देखो कल तक भरा हुआ है, इधर भी भरा हुआ है ना। ये मिनट मिनट का चार्ट होता है, मतलब घंटे घंटे का। 1 घंटे में कितने मिनट में बाबा की याद में रहा? 10 मिनट रहा, 15 मिनट रहा, 20 मिनट रहा। फिर वो जो टेंशन रहता है कि मैं इतने मिनट याद रहा, अगले घंटे याद रहता है इतने मिनट मैंने कम किया, अच्छा इस घंटे बढ़ाऊंगा। रात भरता, रात को ही बैठ के सारा दिन नहीं भरता रहता, पर जेब में रहता है, अटेंशन रहती है। तो ये 2 चीज तो बाबा की हमेशा ध्यान रखो। मेरे से ये बात ले लो कि मुरली और चार्ट। मुरली ये नहीं कहता कि सेंटर से मुरली फोटोकॉपी करके लो, टीचर्स पे जोर मत डालना, आप नोट कर लो कागज पे। ठीक है। वो जेब में रखो, और दिल के पास रखो। ठीक है। कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये अपना पक्का करोगे, इन बातों पे टेंशन रखोगे, तो अपने आप ही विक्रमाजीत। ये तो प्रोसेस है। यात्रा इसलिए कहते हैं, यात्रा माना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की यात्रा, यहां से मूल वतन जाने की यात्रा, दुखधाम से सुखधाम जाने की यात्रा, ये याद की यात्रा है। तो ये बार बार इस यात्रा में रहना है, पक्का होना है, और स्थिति को भरपूर बनाना। ठीक है। पक्का? तो फिर बनेंगे हम सचमुच अंतर्मुखी, इंदौर वाले, है ना। अंतर्मुखी माने 1 सेकंड में देह से डिटैच, एकांतवासी, एक के अंत में खोए रहो, बस बाबा की याद में, बाबा और बाबा की याद में खोए रहो, और किसी बात में मत जाओ। इसी में एकाग्र रहो, एक नाम ही रखो, और एक रस स्थिति में खोए रहो। ऐसे करते करते वो दिन दूर नहीं। जो काम कहते हैं, जब मुर्दा जलाते हैं ना, 4 घंटे लगते हैं मुर्दा जलाने में, लकड़ी पे। इलेक्ट्रिक फर्नेस में जलाओ तो आधे घंटे में मुर्दा जल जाता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। और जब एटम बम जलता है ना, एटम बम पड़ता है, उसमें लाखों डिग्री टेम्परेचर होता है। 1 सेकंड में बॉडी का पता ही लगता, खत्म, हड्डियां भी नहीं रहती हैं। तो जितना हाई डिग्री टेम्परेचर होगा ना जल्दी, तो ऐसे जितना पावरफुल एकाग्र संकल्प। ज्वालामुखी योग माना क्या? सिर्फ एक ही संकल्प, बाबा, किसी बात का संकल्प नहीं। हर काम ऑटोमेटिक होता है। आपको काम, कोई खाना बनाना, कुछ भी करना, ऑफिस में जाना, पेशेंट देखना, इसमें कोई मेहनत नहीं होती, ऑटोमेटिक काम है। पेशेंट देखने में भी ऑटोमेटिक काम है, कुछ भी नहीं करना। मैंने देखा पेशेंट सीरियस से सीरियस पेशेंट होता है, हम बाबा की याद में रह सकते हैं। अपने आप बाबा टच करता है, बच्चे अब ये दे दो, बच्चे ये दे दो, अब ये दे दो, ऐसे चलता रहता है। ठीक है। राइट। बन गए कर्मातीत। पुरुषार्थ मैंने बताया, ये पुरुषार्थ है। कर्मातीत बनने में मेहनत है। ठीक है। उसके लिए सिर्फ इतना ही करना है, मरी हुई दुनिया को देखना नहीं। ठीक है। ओम शांति।
सभी अभी हार्ट की कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली ना, भट्टी में आने, वहां पे आने वाले, सेवा में आने वाले हैं, काफी सेवा में आने वाले। अभी से आप ये भी तपस्या करो कि जितने दिल के डॉक्टर आएंगे दिल नीचे है ना, 1500 से 2000 आए डॉक्टर्स आएंगे, वो सबके सब बाबा के बच्चे बन जाए, ठीक है ना। भारत में जहां भी डॉक्टर्स एटलीस्ट वहां जहां आए ना, मधुबन आए ना, मधुबन माना संगमयुगी स्वर्ग। स्वर्ग क्या होता है, उनको फीलिंग हो, आपके कर्मों से उनको ऐसी फीलिंग आए कि सचमुच बाबा के बच्चे क्या होते हैं, है ना, स्वर्ग में रहने वाले बच्चे कैसे होते हैं। ऐसी ऐसी फीलिंग सबको, जहां भी आपकी सेवा होगी वहां ऐसी सेवा करना, ताकि वो डॉक्टर्स, एक डॉक्टर बदलेगा तो कम से 1000 को बदलेगा। वो सबको बताएगा ना कि बाबा घर में जाओ, तुम्हें हार्ट की बीमारी, बाबा घर में जाओ, तो उनका तो आपकी सेवा, आपके शेयर जमा हो जाएंगे, है ना। ऐसी सेवा करनी। चलो मैं आपको ये बात बता देता हूं। अभी जैसे हम जाएंगे ना, अभी पहले सूक्ष्म वेतन जाएंगे, फिर परमधाम जाएंगे। परमधाम में विक्रम विनाश होते हैं, है ना, विक्रम विनाश परमधाम में होते हैं। ये दुनिया 4 संकल्पों तक की दुनिया है। ये दुनिया साकार दुनिया 4 संकल्पों तक की दुनिया है, और 1 से 3 संकल्पों की दुनिया को सूक्ष्म वेतन कहते हैं, और 1 से कम संकल्प हो जाए तो उसे परमधाम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी दुनिया है, जब 4 संकल्प ना, ABCD, है ना, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ है, एक के संबंध की अनुभूति करो। D फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। जब हम इस संकल्प में टिक जाते हैं तो कितने संकल्प रह गए, जो हुआ अच्छा हुआ माना ड्रामा इस दुनिया में है ना, तो हम कहां चले गए, कहां चले गए, इस देह से पार चले गए। इस देह के साथ ही हुआ ना जो हुआ, देह संबंधों के साथ हुआ ना जो हुआ, नहीं, स्वभाव संस्कार के साथ हुआ ना जो हुआ, और देह के पदार्थों के साथ हुआ। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है इस देह के साथ, संबंधों के साथ, स्वभाव संस्कार पदार्थ, वो अच्छा हो रहा है। जो होने वाला है ये सब पुराना खत्म होकर नया मिलने वाला है, तो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो हम 3 संकल्प रहेंगे ना बस अभी, ABC, आत्मा बाबा कनेक्शन। तो आत्मा बाबा और संबंध, तो हम कहां चले गए, सूक्ष्म वेतन में चले गए। ड्रामा वहां है ही नहीं, तो हम सूक्ष्म वेतन में चले गए। सिर्फ 2 संकल्प रह गए, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो ये हम बाबा की गोद में पहुंच गए, ठीक है। और जब सिर्फ बाबा रह गया तो फिर क्या होगा, फिर बाबा की याद में खो गए, अभी कुछ नहीं, कोई संकल्प नहीं, सिर्फ बाबा। मैं आत्मा भी, ये बात्मा उसके प्यार में लवलीन हो गई, तो हम कहां पहुंच गए, परमधाम। फिर वो स्थिति है जिसमें विक्रम विनाश होते हैं। ओके, अब इस स्थिति का अनुभव करेंगे। ओके, हम इसी तरह से हम चल के अनुभव करते चलेंगे, ऑटोमेटिक अनुभव करते जाना, और एकदम मन बुद्धि को एकाग्र सीधे होकर बैठ जाना, सुस्ती नहीं आनी चाहिए। मैं बाबा का हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। उमंगों के पंख से उड़ता रहता हूँ। कर सकते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो हमने 63 जन्म, जो हमने हिसाब किताब हमारे बने ना, विकर्मों के वश ही हम पूरे 63 जन्म हमने विकर्मी किए हैं। चाहे दान पुण्य भी किया तो वो भी विकर्मी, वो भी विकर्म था, क्योंकि उसमें भी हमने किसी नाम मान शक्ति की इच्छा से किया, तो हम विकर्म भी करते आए हैं, और हर विकर्म की सजा होती है। एक्चुअली क्या होता है कि सपोज हमने किसी से 500 रुपये उधार लिया आज से 100 साल पहले, और वो व्यक्ति हमारे सामने आ गया कि भाई साहब मेरा पिछले जन्म की बात है कि आप मेरा वो मूलधन भी दे दो और साथ साथ ब्याज भी दे दो। तो मूलधन तो 500 रुपया है, और ब्याज कितना है उसका, 50 करोड़, है ना। आप ब्याज लगा के देखो 50 करोड़ बन जाता है ना। तो मूलधन कभी माफ नहीं होता है, सिर्फ ब्याज माफ होता है राजयोग से। तो जो हिसाब किताब है सबके शरीर में आने वाले हैं, अंत तक आएंगे। आज की मुरली में भी था, हिसाब किताब तो सबके शरीर में आते रहेंगे और अंत तक आते रहेंगे।
हमारे बड़े बड़े भाई बहनों के बीच में, भारतीय भाई बहनों के बीच में भी उनको भी शरीर में हिसाब किताब आते हैं। किंतु जितना हम अच्छा बाबा की याद के द्वारा विक्रम विनाश करते हैं तो हमारा ब्याज माफ हो जाता है। 500 रुपए देना मुश्किल है क्या? ये तो 50 करोड़ देना मुश्किल है। ठीक है, तो राजयोग में भी अगर हम बहुत अटेंशन से राजयोग करते हैं और सभी मर्यादाओं में चलते हैं, आसक्ति में आके नहीं खाते हैं, बाबा की याद में खाते हैं, बाबा की याद में सैर करते हैं, जो बाबा ने सारी बातें बताई एक्यूरेट फॉलो करते हैं, तो हमारी जो है बाबा की याद सैर कर्म करते हैं, तो क्या होगा, हमारा 50 करोड़ माफ हो जाता है। ठीक है, अगर आधा किया तो 25 करोड़ बाकी रह जाता है। ठीक है, और मतलब हमने 80% कर लिया तो भी कितना है, 10 करोड़ रह गया है। तो इससे ध्यान रहे कि हम हर विक्रम के लिए बाबा की श्रीमत पर सुबह से लेकर रात तक हर बात की दिनचर्या के लिए बाबा ने आज्ञा दी हुई है, श्रीमत दी है, उस पर एक्यूरेट चलते रहें तो हमारे विक्रम विनाश होते रहेंगे। अपने खान पान का ध्यान रखें, सैर जरूर करें, है ना, समय पर सो जाएं, समय पर उठ जाएं, ये सब बाबा ने बताया हुआ है। अगर इसमें हम कोताही बरतते हैं तो हमारे शरीर के हिसाब किताब बढ़ जाते हैं। ठीक है, और बाकी तो आसक्ति में ना खाएं, है ना, कई बार हम आसक्ति में खा लेते हैं। ओके, ओम शांति। और इसमें ही बहुत बढ़िया है विक्रम विनाश। इसमें जो होते हैं ना, देखो मुझे हार्ट की बीमारी आई, सूली जैसी बीमारी थी, 2 साल में डॉक्टर ने कहा 2 साल के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी, है ना, शरीर छोड़ना पड़ेगा। और 97 की बात है, फरवरी 97। आज कौन सा साल चल रहा है? 2014 ना। सूली कांटा बनी और कांटे से क्या बन गई? फूल बन गई। वही अनुभव मेरे काम आता है। फिर मेरे आधे सिर की नस कट गई, ऑपरेशन किया ना आंख का, आंख में गांठ थी, उसका ऑपरेशन, पूरी नस काट दी। तो अभी क्या, मुझे ऑपरेशन के बाद 2008 में किया था ऑपरेशन, तो आधे नस सिर में ना बहुत जोर से करंट लगते थे। आपने सुना हो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एक बीमारी होती है, करंट ऐसे लगते जैसे कोई किसी ने काट दिया, ऐसे जोर से करंट फैलते थे। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा ने कहा बच्चे याद में रहो। तो याद में, जब याद में रहता हूं तो करंट बंद रहते हैं। जैसे ही मैं थोड़ा देभान में आया, किसी बात की फीलिंग, दर्द करंट शुरू हो जाते हैं। तो ये मुझे सेफ्टी वाल मिल गया कि निरंतर याद में रहने का, है ना। तो ये तो बहुत बढ़िया कर्म भोग है, पता है आपको। कर्म भोग तो ये गिफ्ट है ना। और ये एक बात बताऊं सभी को, जो 108 की माला में आने वाले हैं, वो सबके सब अपने विक्रम यही विनाश करके जाएंगे, सजा नहीं खाएंगे। और ये आखिरी में एक नियम है, बाबा के पास लिस्ट है एक ना, उसमें